नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। हमारे इस खास पेशकश में हम हर रोज एक एमएलए के साथ ये खास बातचीत लेकर के आते हैं। और क्योंकि हरियाणा सरकार को अब 2 साल होने को हैं, तमाम वो विधायक जो चुने गए थे इस बार विधानसभा के लिए, उन सब ने 2 साल में कितना काम किया है और समय समय पर उनका ये लेखा जोखा लेते रहना ये बहुत जरूरी भी है और निश्चित तौर पर जनता के लिए ये काफी हितकर भी है। पिछला 1.5 साल करीब कोरोना में काल में चला गया और इस पेंडेमिक में कहीं ना कहीं कामों की जो तेजी है, जो गति है, वो कहीं ना कहीं रुकी। उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद विधायक अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए उनकी क्या सोच है और किस तरीके से क्षेत्र को वो आगे बढ़ाएंगे, विकास के कार्यों को करवाएंगे, इन तमाम विषयों को लेकर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड ये 2 साल का हम लेकर हाजिर हैं। और आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात हम करेंगे बादली के विधायक कुलदीप वत्स से। लेकिन उस बातचीत से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बादली विधानसभा क्षेत्र रोहतक लोकसभा का हलका है। इस हलके में सभी गांव हैं, कोई शहर नहीं आता। इसीलिए यहां की राजनीति का केंद्र गांव देहात में ही बनता है और देहात के मुद्दे ही यहां की राजनीति के मुद्दे बनते हैं। इस हलके में कभी इनेलो का दबदबा रहा था, फिर कांग्रेस ने भी यहां परचम लहराया और फिर 2014 में भाजपा की लहर में यहां से ओपी धनखड़ ने जीत दर्ज की और सरकार में कृषि मंत्री बने। फिर 2019 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और कुलदीप वत्स को अपना कैंडिडेट बनाया और सूबे के कद्दावर बीजेपी नेताओं में शुमार ओपी धनखड़ को 11,245 वोटों से हरा दिया। 2014 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस समय भी मुख्य मुकाबला बीजेपी के ओपी धनखड़ और कुलदीप वत्स के बीच रहा था, लेकिन उस समय कुलदीप वत्स निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हलका बादली झज्जर जिले में आता है। बात क्षेत्र की समस्याओं की हो तो मोटे तौर पर लोग अपने विधायक से असंतुष्ट नजर आए। मुख्य तौर पर पानी निकासी, बिजली और सड़कों की समस्याओं का जिक्र लोगों की जुबान से बरबस ही हो रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्र में फैल रही नशे की बीमारी को लोग मान रहे हैं। क्षेत्र में लगातार नशा अपने पैर पसार रहा है, जिसे लेकर भी क्षेत्रवासी परेशान नजर आए। तो उधर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक कुलदीप वत्स ने भी नशे की हालत को लेकर चिंता जाहिर की। विधायक ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात भी की और गांव की पंचायत ने भी अधिकारियों से मिलकर समस्या के समाधान की बात की। तो कई जगह नाकेबंदी की गई, लेकिन अभी भी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा बस अड्डे पर गंदगी, जल भराव, खस्ता हाल सड़कें भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हैं। इनके अलावा गांव देहात के और हलके के तमाम मसलों को लेकर आज बादली के विधायक कुलदीप वत्स से होगा सीधा सवाल और जानेंगे विधायक जी के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा। तो चलिए, आज बादली में विधायक ने 2 साल में करीब, क्योंकि 2 साल होने वाले हैं, इस समय में कितना काम करवाया और जो समस्याएं बनी हुई हैं उसके लिए आने वाले समय में वो किस तरीके से एक रोड मैप बना करके चल रहे हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। कुलदीप वत्स से जुड़ गए हैं हमारे साथ बादली के विधायक कुलदीप वत्स। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे, आपके 2 साल का लेखा जोखा आपसे लेंगे ताकि जनता को भी पता चले कि आप किस तरीके से, किस गति से काम कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए आपका रोड मैप प्लान्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम भी और आप भी सुन लेते हैं कि जनता जो है वो क्या कह रही है, क्योंकि हम गए आपके क्षेत्र में, वहां के लोगों से हमने बात करी, बादली के गांव के लोगों से बात करी और आसपास के लोगों से जब बात करी तो कुछ एक समस्याएं निकल करके आई हैं। पहले एक बार वो सुन लेते हैं सर, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। 2 साल तो भाई सरकार हो तो काम हो जाए, ना तो खड़ा तो कौन बुझ जाए किसी ने। सारी ये समस्या है। एक तो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, कोई किसी की मानता नहीं। लाइट पहला कम कट्टा करती घनी कट्टा है। भाई कोई काम नहीं हुआ है 2 साल से, तो कोई भी काम नहीं हुआ है। कुछ तो ये लॉकडाउन ने परेशान कर रखा है लोगों को, और रोड सारे टूटे पड़े हैं। बारिश में आप देखो जगह जगह गड्ढे हुए हैं रोडों में। हमने सीएम विंडो पे भी लगाया, अखबार में भी निकलवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना कोई एसडीएम साहब से भी मिल रही है, बीडीओ साहब से भी मिल रही है। गाँव के हमने अपनी तरफ से भी काम करवाए लोगों की समस्या को देखते हुए। बादली में जी 2 साल में कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मेन समस्या जी बिजली का कोई सुधार नहीं।
पानी जी एक बारिश हो जाए गांव में कोई रास्ता अंदर घुसने का नहीं। बारिश में बुरा हाल हो जाए, फसल बिल्कुल डूब जाती है। पानी का कोई प्रबंध नहीं हुआ। हमारे गांव के अंदर विधायक ने ना तो कोई काम कराया है और ना ही कभी किसी की कोई समस्या सुनता है। लोग भटक रहे हैं। लोगों ने विधायक इसलिए बनाया था कि भी लोगों की समस्या सुने। बिल्कुल कोई किसी के पास जाता नहीं, आता नहीं, ना कोई समस्या सुनता है। भाई मेन समस्या तो गांव की बादली की पानी, गंदे पानी की निकासी और कचरे का भाई उठान, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं गांव में मेजर समस्या, पानी निकासी। काम ना होया कुछ, विधायक कार्ड आता नहीं। मारी चौपाड़ में 2.5 लाख की ग्रांट दे के गया था, एक अन्ना दिया नहीं। और ये सड़क रोड टूटी रही में कोई आने जाने का रास्ता नहीं। समस्या भाई एक तो पानी की निकासी नहीं है, थोड़ी बारिश होते हैं गाड़ भर जाती हैं और परेशानी है, घरों में घुस जाता है पानी। और भी ये रोड टूटे पड़े हैं। एमएलए विधायक मांगन आ जाते हैं, वोट काम करते नहीं। अड्डा घोषित किया था, वहाँ गंदगी बहुत है, वहाँ सब कूड़ा करकट गिरते हैं। तो ये मुद्दे और भी बहुत सारे मसले बादली हलके के, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बादली के विधायक कुलदीप वत्स जुड़े हुए हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपने क्योंकि सुना सभी लोग जो आपके हलके के, उनसे जब हमने बात करी तो जो चीज़ें निकल करके आई हैं, पहले तो आप उन सब पर ही बता दीजिए कि ये समस्याएं हैं, ये क्यों बनी हुई हैं और आप इसके लिए कितना काम कर रहे हैं। चलिए, उनसे जुड़ने का हम प्रयास करेंगे, उन तक आवाज़ हमारी पहुंच पाए। लेकिन उससे पहले बादली की राजनीति को अगर आप समझें तो कड़ा मुकाबला यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और निर्दलियों के बीच रहा करता था। 2014 में यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की, ओपी धनखड़ यहाँ से जीते और सरकार में मंत्री भी बने। तो उसके बाद से बादली विधानसभा क्षेत्र जो है वो राजनीति का एक गढ़ बन गया था। और 2019 में कांग्रेस ने फिर बाजी मारी और कुलदीप वत्स ने यहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ को, कैबिनेट मंत्री को हराया, जो अपने आप में एक बड़ा चुनावी नतीजा था। कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपने लोगों की बात सुनी, उनके सवाल सुने। मैं चाहता हूं पहले तो आप उसी पर अपना जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। एक तो खबर पास कर। जी सर, शुक्रिया। दूसरा, कई साथियों की मैंने बात सुनी, कईयों की मेरी डिस्क्रेट आवाज होगी नहीं आई जी। देखिए, जैसे हमारे एक साथी ने कहा नशे का, मैं 101% उस बात से सहमत हूँ। बादली क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला झज्जर में नशे का कारोबार बहुत गंभीर तरीके से फैला हुआ है। और खासकर आप बादली की बात करें तो इसके लिए गांव की पंचायत भी हुई, गांव के लोगों ने एसपी से भी मिला, मैं भी एसपी से भी मेरी बात हुई, मैं अनिल विज जी से भी मिला कि भी मेरे बादली क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है और मकड़ जाल नशे का फैला हुआ है। और ये सच्चाई है। पुलिस ने उस टाइम एक बार बड़ी तत्परता से काम भी किया। उसके बाद बड़ी विडंबना है, बड़ी गंभीर विषय है ये। 2 लोगों के खिलाफ सिर्फ 20 ग्राम उसका चूरा पोस्ट था, उसका मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। दूसरी, बिजली की जहाँ बात है, ये बदला बदली की राजनीति का एक माहौल बना। और बादली क्षेत्र में खासकर लोगों के घरों में छापे डाले गए, बिजली के छापे डाले गए, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, लोगों के चालान काटे गए। और लोगों को आज जो बिजली की कटौती की बात कर रहे लोग, ये सच्चाई है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। लोग आज भी बादली क्षेत्र में, चाहे रोडों की बात है, चाहे बिजली की बात है, मैं बिल्कुल अपनी जो बात है उसको कबूल करता हूँ। बादली क्षेत्र में ओम प्रकाश धनखड़ जी बड़ी छाती पीटते थे कि भी मैंने 1600 करोड़ रुपए विकास कार्य करवाए। जो 10 साल पहले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो बादली में काम हुए, जो हमारी गवर्नमेंट में काम हुए, उसके बाद में बादली के अंदर बीजेपी के जो मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं के अलावा कोई काम आज तक नहीं किया। उसके बाद में एक हमारा साथी कह रहा था कि विधायक दिखता नहीं। अगर ये जेजेपी का उसका ओबीसी सेल का अध्यक्ष है, पर वही साथी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी जो नॉर्मल आदमी है ये नहीं कह सकता कि कुलदीप वत्स आज तक आया नहीं। मैं जब से मेरे को लोगों ने जिम्मेवारी दी है, अब 3 महीने तो चलो मैं कोविड में मेरी हालत खराब रही तो मैं लोगों के बीच में नहीं गया। मैं उसको, मेरी ये तो कुदरत की बात थी, मेरे हाथ में नहीं थी। उसमें भी मेरा परिवार या मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरी मिसेज
तत्प्रकार से 24 घंटे लोगों में जाती रही है और काम करते रहे। चाहे वो कोविड में था, चाहे कोई और भी बात थी, तो हमने कभी अपने चाचा ताऊ से, अपने भाइयों से कभी दूरी ना बनाई और ना मैं बना सकता। जहां तक एक साथी कह रहे थे हमारे 2.5 लाख रुपए चौपाड़ के बोल के गए। पिछले साल हमारी ग्रांट आनी थी, 5 करोड़ रुपए ग्रांट आनी थी, 2 करोड़ आदर्श विधायक ग्राम योजना के तहत। मैं उससे जो भी, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा कहाँ से थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब हमारी ग्रांट आ चुकी है, मेरी 5 करोड़ की ग्रांट भी अब भी कुछ पार्ट पेमेंट अभी आई है, कुछ और 1-2 दिन में कह रहे कि डाल देंगे। 2 करोड़ जो मेरे आदर्श विधायक ग्राम योजना के तहत के थे, जहांगीरपुर और सिलानी के, 2 करोड़ रुपए वो भी मेरे आए हैं। और अब मैं उनमें गाँव में काम शुरू हो चुका है, कुछ एक शुरुआत की है। ये प्रशासन की, कोविड की वजह से ये दिक्कतें आई। जहां तक खेती फसल की खराब होने की बात थी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पीछे विधानसभा में ये जवाब उठाया था, पर्सन लगाया था, और अभी मैंने लगाया है। मेरे बादली क्षेत्र में करीबन 3 दर्जन गाँव की ये हालात है। पानी जैसे हल्की बारिश भी होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, फसल तबाह हो जाती है। फसलों के साथ साथ गांव के जो जर्जर बिल्डिंगें हैं उनकी हालत भी जर्जर हो जाती है। लेटरिन को गड्ढे के पानी भी ऊपर आ जाते हैं। तो वास्तव में मेरे इस 5 साल में जो पीछे बीजेपी गवर्नमेंट रही, इसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। 2 साल में भी कुछ देखिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की बादली को सब डिवीजन बनाने की। 4 साल ओम प्रकाश धनखड़ मंत्री रह गए, आज तक ना मिनी सेक्रेटरीट बना, ना हॉस्पिटल बना, ना बादली का बस स्टैंड बना, ना स्कूल बना, ना थाने बने, ना माछरोली का थाना, ना बादली का थाना। कितनी इन्होंने घोषणा की। पाटोदा का स्कूल था, सुबाना का जो बाईपास हमारे टाइम में मंजूर हमने कराया था, उसको भी कैंसिल कर दिया। तो बादली के साथ वास्तव में भेदभाव किया जा रहा है। अभी मैं आपको आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि मैंने जब पानी की समस्या चल रही थी तो मैंने कई बार डीसी से भी, मैंने डीसी साहब से बात करी, एसडीएम साहब से भी बात करी, एससी एक्शन से भी बात करी। लोगों को ये पंप तक नहीं दिला सके। ये मैं हमारा वास्तव में 5 साल पीछे और 2 साल अब बादली की जनता ने जो कांग्रेस के राज के टाइम में जो काम हुए उनका उनका हमने खामियाजा भुगतना पड़ रहा। पर मैं एक अधिकारी की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो बोला विधायक जी मैं आपको सच बताऊं कि आपके जो पूर्व में मंत्री रहे वो ये नहीं चाहते कि बादली में कोई एक काम हो। मेरी ग्रांटों को रोका जाता है, मेरे कामों को रोका जाता है, मेरे जो भी कोई ऐसा काम जो आम लोगों की बात होती है उन अफसरों को भी ये कहा जाता है कि भाई ये काम नहीं होने चाहिए। क्या एक चीज बताइए, मैं बादली की जनता ने पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री बनाए तो बादली की जनता ने जिताया तभी बनाए ना। तो इतना बड़ा अत्याचार जो बादली की जनता के साथ ये कर रहे हैं, ठीक है हार जीत नसीब की होती है, हार हमने भी देखी थी पहले, तो ये सच्चाई है। मैं लोगों की बात से सहमत हूँ। जो हमारे यहाँ विकास कार्य होने चाहिए थे बिल्कुल नहीं हुए हैं। अब 7 करोड़ रुपए मेरे आए हैं, जो बादली की जनता का हक था, वो 7 करोड़ रुपए 2 साल में 1.5 साल में अब आए हैं। तो वो जो पैसा आया है 100% ईमानदारी से, जो जिन गाँव में मैंने बोला है कुछ और एक्स्ट्रा भी काम आए हैं, वो काम पूर्ण रूप से गाँव में पैसा लगेगा। अभी जैसे आपने कहा, क्योंकि एक इशू पर आपने बड़ी साफगोई से अपना जवाब रखा है, ये अच्छी बात है कि आप चीज़ों से वाकिफ़ हैं, किस तरीके से वहाँ पर मसले बने हुए हैं। पहले नशे की बात आपने करी कि क्योंकि आवाज़ उठाई गई, ग्राम पंचायतें जो जा कर के मिली अधिकारियों से, आप खुद मिले गृह मंत्री से, आपने बात रखी, तो उसके बाद एक कोशिश हुई, नाके लगाए गए कई जगहों पर, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 पात हम देख रहे हैं, वहाँ पर लोग अभी भी परेशान हैं, है ना। दूसरा, बिजली पानी की बात आपने कही, सड़कें खराब हैं, पानी की निकासी नहीं हो रही, कई जगह खेत ऐसे हैं कि वो नीचे पानी अगर चला गया, ड्रेन ओवरफ्लो हो रही है, पानी चला जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं। तो मोटे तौर पर समस्याएं तो बनी हुई हैं, वो चाहे आप पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं या फिर अब 2 साल की। मुझे याद है 2014 में क्योंकि आप निर्दलीय लड़ रहे थे, 2019 में फिर कांग्रेस ने आपको टिकट दिया और हम बार बार आपसे मिले, क्षेत्र का दौरा किया, तो ये समस्याएं तब भी बनी हुई थी। लेकिन एक चीज को आप जो कह रहे हैं, आपने कहा कि मेरी ग्रांट्स को रोका जाता है, और आपने जिक्र किया कि उसमें पूर्व मंत्री जो हैं उनके कहने से रोका जा रहा है, एक अधिकारी का हवाला देते हुए। ये बहुत बड़ा बयान है सर, है ना। दूसरी तरफ आपने कहा कि भाई मेरी ग्रांट जो अभी पास हुई है, तो 2 साल में अगर 7 करोड़ अगर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ग्रांट रुकने जैसी कोई बात है इसमें। देखिए अरुण जी, मैं आपकी बात से जो कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर एक चीज बताइए, 2 साल में ग्रांट आई है, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं और मेरा पीए पिछले 4-5 महीने से लगातार हर वीक जाके ऑफिसों में बैठते,
अधिकारियों पर दबाव डालते। मैंने विधानसभा में भी ये बात उठाई भी क्यों मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। और मेरे साथ नहीं है कि काफी विधायक ऐसे थे जो कांग्रेस के विधायक थे, उनकी ग्रांट आई नहीं है काफी। अच्छा, ये कोई पक्षपात की बात तो है इसमें? अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये कि सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, फिर वो बात सही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको क्लियर, मैं कभी झूठ की राजनीति करता। अब हमारा पैसा आया है, अभी कुछ आधा पैसा आया, आधा अभी भी नहीं आया है। दूसरा, आप एक चीज बताइए, 5 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री थे, यहाँ एक मोटा जोटा रैली के नाम से मुख्यमंत्री जी की रैली हुई। ठीक है, उस टाइम तो कुलदीप वत्स एमएलए नहीं था ना। 4 साल 5 साल तक ये उसके रह गए, आज तक एक ईंट तक नहीं लगी। क्यों? बादली की जनता ने क्या गुनाह कर दिया ऐसा? क्या उसको मंत्री नहीं बनाया था? 4 साल में एक ईंट। ओम प्रकाश धनखड़ जी आके मेरे साथ बैठ के, मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे सामने आके बात करें, बादली के विकास की बात करता। घोषणा हुई है, घोषणा होने से क्या होगा? एक ईंट अगर बादली क्षेत्र में लगी हो तो आप बता दीजिए। कोई सीवरेज का काम हुआ हो तो मुख्यमंत्री अपनी रैली में घोषणा करके कमेटी की, वो मैंने विधानसभा में बात उठा के उसको अभी लागू करवाया, पर लागू तो हो गया, आज तक वार्डबंदी भी नहीं हुई। मैं अनिल विज जी से मिला, ये झूठ यही पकड़ी जाती है। मैं अनिल विज जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी दोनों एक है। मैं अगर अनिल विज जी, आप आमने सामने करो, अनिल विज जी के ऑफिस में जाके उनको बाकायदा लेटर दे के आया और अनिल विज ने ये कहा कि मैं SIT बना रहा हूं और मिस्टर जाधव हैं जो सीनियर IPS है उसके नेतृत्व में, और मैं बादली नहीं, मैं पूरे झज्जर जिला में इस पे वो कराएंगे। आज तक मैंने जाधव साहब से बात करी, मैं कहा जाधव साहब आपको SIT के गठित की है जो बादली की, उसका इंचार्ज कौन बना है? वो कहा कि मेरे पास कोई भी इस प्रकार की बात नहीं हुई है कि ठीक है। मेरे पास एक बार अनिल विज जी का फोन आया था कि नशे का देखो, मतलब मेरे को तो पावर तक नहीं दी गई है। अच्छा, तो ये दोगली बातें हैं, नहीं है तो क्या? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये बात। कुलदीप जी, ये विधानसभा में मैंने ये पर्सन लगाए हैं नशे के खिलाफ भी, जो मेरे इलाके की फसलें खराब हुई है वो भी मैंने ये चीजें लगाई है। जो विकास कार्य जो हमारे नहीं हो रहे बादली के अंदर, उनके लिए भी मैंने अपनी विधानसभा में, मेरे पर्सन लगे हुए इसके लिए। तो अभी जो देखिए, आपने एक चीज तो स्पष्ट की है, और जो आप कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सीधे तौर पर कह भी रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे भी आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका काम होने नहीं दे रही है। क्या मैं गलत हूं? तो जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर ऐसे में फिर सरकार का ये कहना कि हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। एक विधानसभा में मुख्यमंत्री साहब गए थे जहां पर ऐलान भी किया था आपके हल्के के लिए, और उस वक्त ये भी बात हम देख रहे थे कि आपने भी इस बात का जिक्र करा, मैं इस पर सवाल पूछने वाला था कि नगर पालिका बनाना और उसके अलावा उपखंड बनाना, ये चीजें ऐलान कर देना और फिर ग्राउंड पर काम होना, इसमें हम इतना फर्क क्यों देख रहे हैं? ये इतना फर्क क्यों है? लोग तो अभी भी परेशान है झज्जर या बहादुरगढ़ जाने के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब ये जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं, लोग जाते मिलने के लिए कि भाई तुमने तो मेरे को हरा दिया। अच्छा, ओम प्रकाश जी को ये भी तो यस कहते हैं कि मेरे को तो हरा दिया, मेरे हाथ में क्या है? देखिए, बीजेपी का सुपर पावर आज अगर बीजेपी का देख से तो वो है। 4 साल पहले तो लोगों ने नहीं हराया था। 4-5 साल पहले आपको मजबूत किया, आप 10 महकमे के मंत्री रहे। आपकी अगर नीति और नियत ठीक होती तो आप बादली में विकास कार्य नहीं करते क्या? पर अगले ने जुमले के अलावा, और दूसरा बादली की जनता, मैं बड़े गर्व से एक चीज कहता हूं, बादली की जनता सिर आंखों पे बैठाती है तो बादली की जनता सिर आंखों से गिराती भी है। और रही बात, मैं बेबाकी से अपनी बात को कहता हूं, देखो मेरे को 4-5 साल की, मेरे को 5 साल की जिम्मेवारी दी है मेरे चाचा ताऊ ने। मैं 3 चीज मेरी हाथ की है। मैं जितना बल पड़ता, देखिए विपक्ष में तो कहते हैं, पर मैं ना मेरी नीति में खोट है, ना मेरी नियत में खोट है। मैं अपनी ईमानदारी से, जितनी मेरे से 4 साल 5 साल जो मेरी 3 साल बचे हैं, इस ईमानदारी से मैं सेवा करूंगा। लोगों का, जो लोग आगे मेरे को अगर जिम्मेवारी देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे ना, लोगों से ऊपर कुछ नहीं है। और ये सच्चाई है, मेरी बादली में जो विकास कार्य, जो ये ढोल पीटते हैं, वो विकास कार्य नहीं हुए। और 2 साल में हकीकत बात है, मेरी बादली में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ठीक मैं इस बात को कबूल करता हूँ। इसमें कोई, मैं किसी को ये कहूं कि भाई मैंने, ये जरूर है, मैंने अपनी पर्सनल, मैं एक भाई कह रहा था कि आज तक विधायक दिखे नहीं, ये बिल्कुल मैं खुले चैलेंज मेरे चाचा ताऊ बादली की जनता से पूछ रहा। मैं 3 महीने की तो मैं कहता नहीं, और ना चाहिए कोविड का पिछली लहर थी, चाहे कोविड में भी था, मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा, फिर भी मेरी जितनी बल पड़ी, मैं अपने चाचा ताऊ, अपने भाइयों की सेवा में मैं कहीं पीछे नहीं हटा, और ना मैं हटूंगा। बादली की जनता
के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। ठीक है, अब आपने क्योंकि भविष्य की बात आपने कही दी है तो मैं उस पर आ ही जाता हूं, क्योंकि 3 साल का समय अभी मोटे तौर पर बचा हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि जनता आपको बीच में कहीं हिला नहीं सकती है। मजबूती से आप जीते हैं, जनता ने आपको प्यार दिया। पहले भी आपको एक कड़ी टक्कर देने के लिए लोगों ने पूरा समर्थन दिया था कि आप कड़ी टक्कर में आ गए थे ना। लेकिन अच्छा, अभी एक चीज मुझे आप और थोड़ा सा समझा दीजिए कि अब एक चीज, क्या आप जनता के बीच में जाकर अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं कांग्रेस का हूं, वो करने नहीं दे रहे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर आप ये भरोसा दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने चाहे कोई भी हो, मुझे विधायक चुना है तो मैं काम करवा कर रहूंगा? देखिए, मैं आप बिल्कुल 100% जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो टकराता है। मैं इनकी लड़ाई, मैं ये बिल्कुल ये आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि देखिए आप मीडिया के साथी हैं, आपसे छुपाओ और आपको झूठ बोलना जनता देखती है। जो सच्चाई है वो कबूल की करनी चाहिए और झूठ कभी ज्यादा चलती नहीं। पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, बादली के मेरे चाचा था, उन्हें पता भी कि उनका बेटा, उनका भाई मजबूती से, सच्चाई से मैं अपनी आवाज को उठाता हूँ। मैंने अपनी आवाज मैं अपनी आवाज को दबने नहीं देता, मैं लड़ाई लड़ता हूँ। ये अच्छी बात है। किसी भी, चाहे किसान आंदोलन की बात कीजिए, मैं अपनी जो मेरी बादली की जनता की आवाज है अरुण जी, मैं उस आवाज को नहीं दबने दूंगा और मजबूती से, ठीक है, इसमें ये जरूरी भी है, मजबूती से इस आवाज को उठाता रहूं। ये जरूरी भी है कुलदीप जी, क्योंकि आपको नुमाइंदे हैं, आप उस पूरी उतने क्षेत्र की जनता की नुमाइंदगी आप करते हैं, विधानसभा में आवाज उठाते हैं, तो वहां के लोगों की समस्या भी आपकी ही समस्या बन जाती है। बिल्कुल, तो और मेरी समस्या, मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी मेरी है। बिल्कुल, अब इसी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर मेरा ये सवाल है कि आपने, क्योंकि देखिए नशे की बात करी, बिजली, पानी की निकासी, ये तमाम समस्याओं से आप वाकिफ हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बार बार दोहराऊं तो ये बात साबित होगी, है ना। चीजें हैं, समस्याएं बनी हुई हैं क्षेत्र में, तो ऐसे में आने वाले समय में आप कुछ एश्योरमेंट दे सकते हैं क्या? कुछ एश्योर कर सकते हैं लोगों को कि इतने समय में मैं ये कोशिश करूं कि ये चीजें खत्म हो जाएं और लोगों को मोटे तौर पर कम से कम ये जो छोटी छोटी समस्या है इनसे ना जूझना पड़े, बाकी बड़े काम जो है वो होंगे अपने टाइम पर। अरुण जी, एक चीज मैं आप इंश्योर करता हूं बादली की जनता को, अब मैं पहले से बिल्कुल ठीक हूं। अब मैंने कल भी मैंने अब रोड से लेके विधानसभा तक इनकी आवाज को उठाऊंगा। जहां तक नशे की बात है, मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ो, मैंने पहले भी कहा है, मैं नशे के मामले में अपने भाइयों को, अपने बादली की जनता को मैं किसी भी रूप में मैं खराब नहीं होना चाहता, क्योंकि देश के भविष्य है ये युवा, और मैं इस लड़ाई को मजबूती से लड़ता रहूंगा और इस नशे के कारोबार को मैं पूर्ण रूप से डट के इनका मुकाबला करेंगे, इसको जड़ से खत्म कराने की पूरी कोशिश हम करेंगे। खासकर मैं धन्यवाद करता हूं बादली की जनता का। वो लोग खुद, जब हमारे चाचा था, वो हमारे भाई इस बात को उठा रहे हैं, वो खुद सक्रिय हैं, तो इसमें 100% हम विजय हमारी होगी। और ये बीजेपी पुलिस हो चिकोर हो, अगर इन्होंने कहीं पर भी लापरवाही की तो इनका इलाज करना मैं जानता हूँ अच्छे से, इनका इलाज भी करेंगे। जो अधिकारी इनसे मिला होगा, जो इनसे पैसे खा के जो ये बगैर मिले भगत से नहीं हो सकता है। मैं कमजोरी से नहीं लड़ूंगा। अब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, बादली की जनता के आशीर्वाद से मैंने दोबारा जन्म लिया है, और ये जीवन मेरी कोशिश है कि अच्छे कामों के लिए बादली की जनता की सेवा के लिए लगाऊंगा। सच्चाई के रास्ते पे चल के, झूठ और कवा इसके रास्ते पे नहीं, सच्चाई के रास्ते पे चल के हमारी शुभकामनाएं, हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ। लेकिन एक चीज और मुझे आप बताते चलें कि देखिए, एक चीज और लोगों ने कही, हम जब बात कर रहे थे और साफ साफ कह रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों से फोन पर भी मैंने पर्सनली जाना कि नशे के बारे में ऐसा क्यों, मतलब इस क्षेत्र के बारे में अब अचानक इतना बड़ा ये चीजें, ये निश्चित तौर पर बड़ी चिंता की विषय है, बड़ी चिंता की बात है। अगर नशे के बारे में आपने आवाज उठाई, गांव के लोगों ने, पंचायत ने जाकर आवाज उठाई, नाकेबंदी हो गई, पुलिस ने एक बार थोड़ा अपनी सक्रियता दिखा दी, फिर वो ठंडे पड़ गए, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई विधायक जी भी एक बार आवाज उठाई थी, अब वो भी ठंडे पड़ गए, ऐसा लगता है। तो क्या ये ना माने जाए कि अब क्या इसके लिए कोई इस तरीके का कैंपेन ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए कि लगे कि एक बार जब आवाज ठान लिया तो बस अब तो खत्म करना है, ऐसा नहीं कि भाई पुलिस ने एक बार नाका लगा दिया और खत्म। सर, मैं लोगों की बात से सहमत हूं। मैं अभी दोबारा भी एडीजीपी सीआईडी से, डीजीपी बेचारे दोबारा नए एडीजीपी आए हैं, इनसे मैं मुलाकात करूंगा। अनिल विज से मैंने विधानसभा में एक क्वेश्चन भी लगाया है। मैं इस चीज को खत्म नहीं करना दूंगा, ये मेरा वादा है। बादली की जनता को से मेरा वादा है, मैं इसको नीचे, मैंने कह दिया, मैं इस मामले में, इस मुहिम को मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं ना किसी बदमाश से डरता हूँ, ना किसी उससे। मैं बादली की जनता को इससे निजात दिलाऊंगा, और मेरा परम कर्तव्य ये बनता है कि मैं मेरे जो चाचा ताऊ है, मेरे भाई हैं, जो इस देश का भविष्य है, उन नस्लों को मैं खराब नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। आखिरी दो सवाल, इसको विधानसभा में भी आपको बता देता हूं, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया हुआ है, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी इसका सवाल लूंगा, जवाब लूंगा, और इसका अनिल विज से भी जवाब लूंगा कि आपने क्या कार्रवाई की। नहीं हुई तो हमारे साथी और बादली के जो हमारे युवा साथी हैं, हम मिलके
हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। पुलिस खड़ी, चाहे पुलिस को फिर हम बीच से हटा भी देंगे, अगर उसके बाद पुलिस अगर बीच में आती है तो हाँ। पुलिस के लिए भी अच्छा नहीं होगा, अगर ठीक है कार्रवाई सर। करे पुलिस। आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल तो यही कि अधिकारियों की, आपने बताया जैसे मंत्री साहब वो काम होने नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रांट रुकवाने के प्रयास हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें। दूसरा, अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाना और सरकार के साथ तालमेल बैठाना कितनी मुश्किल आ रही है? देखिए, अधिकारी होते राजपूत, राज के विचार है उनका, मैं कोई वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से चलाते हैं वो इस बार चलते हैं। मैं आपको आप अरुण जी एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आज आपको, और ये मेरी नोट करना, और आप इसके बारे में इंक्वायरी करना। झज्जर के अंदर एम्स हॉस्पिटल है, हाँ। धनखड़ जी के करीबी आदमी, धनखड़ जी को चौपाल में कहा, ये ईमानदारी की बात करते हैं कि 1.5 लाख रुपए लेके एम्स में भर्ती कर रहे हैं। आज 150 बच्चे एम्स के बाहर बैठे हैं, 1.5 लाख लेके उनका करीबी आदमी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं आज तक। FIR लॉन्च होने के बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे ही सिविल हॉस्पिटल झज्जर में एम्बुलेंस के ड्राइवरों के लिए 3-3 लाख रुपए की रिश्वत की बात हो रही है। ये ईमानदारी की बात करते, खर्ची पर्ची की बात करते थे। आज बादली के युवाओं को प्राइवेट नौकरी के लिए भी पैसा देना पड़ा, तो डूब के मरने की बात है। ये बहुत बड़ी बात आप इसका ये जिक्र बहुत कर बड़ी रहे हैं। बात मैंने कही, आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। जी, बिल्कुल 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 सर, आप बिल्कुल एम्स हॉस्पिटल के पास जाइए, आपको पता लगेगा। बिल्कुल सर। और हम उम्मीद भी करते हैं, आपने जिस तरीके से कहा कि अब आप स्वस्थ हो गए हैं और आने वाले समय में आप और ज्यादा ताकत के साथ काम करें, ये हमारी शुभकामनाएं भी। आखिरी सवाल आपसे सर ये केवल इतना, आने वाले 3 साल का केवल अगर आप 50 सेकंड में बता सके एक रोड मैप, आप क्षेत्र के विधानसभा के बारे में, इस विधानसभा को आगे ले जाने के बारे में क्या विचारधारा और क्या सोच और क्या रोड मैप रखते हैं? सर मेरा सबसे बड़ा रोड मैप, पहले नशा, हाँ। दूसरा जो है मेरे बादली की जो किसान मजदूर है, हाँ। जिनके घर बर्बाद है, जमीनें बर्बाद हो रही है, मेरा एक मुद्दा ये है, मैं इस पानी की जो समस्या आ रही है, जो लोगों को बारिश में इतनी बुरी हालत होती है, हाँ। लोगों को खाने के दाने नहीं आज। हाँ। एक मेरा वो है कि भाई ये इससे कैसे मैं छुटकारा दूं, नशे से कैसे दिए, हाँ। एक रोडों की जो हालत जो खराब है, हाँ। इन रोडों से भी इनको किया जाए। दूसरा जो मेरा मैं रोड मैप है, बादली के युवाओं को किस प्रकार से बेरोजगारी से रोजगार की तरफ लेके जाऊं, मेरा रोड मैप सबसे ज्यादा ये है। ठीक है सर, चलते चलते 3 काम अपने आप ऐसे बता जाइए जो अभी तक 2 साल में आप कर चुके हैं। कोई 3 काम आप बता दीजिए अपने क्षेत्र के। देखिए, मैं बिल्कुल झूठ बोल ही नहीं सकता। मैंने जो मेरी पर्सनल देह की जो सेवाएं थी, मैं लोगों के साथ कर रहा हूं, और उसके लिए मैं कहना नहीं चाहता। वो लोग बता देंगे कि मैंने तत्पर रहा हूं या नहीं रहा हूं। फिर भी सर 3 काम गिनवा सकते हैं आप? विकास के देखिए, आप पता करना, कोविड में भी आपका विधायक और भी हरियाणा के विधायक थे, हाँ। और आपका विधायक ने कुछ किया या नहीं किया, वो चीजें कहनी नहीं चाहिए। और मेरा मुहिम है, हाँ। मेरी मुहिम है, मैं वो मुहिम है, 3-4 मेरी मुहिम चली हुई है। हाँ। मैं अपने मुंह से बताना उसको नहीं उचित समझता, क्योंकि एक ऐड हो जाएगी। मैं उस मुहिम को नहीं बताना चाहता, पर ये जरूर है, हाँ। मैं अभी मेरे काम शुरू हुए हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा भी 3 काम मैंने ये किए। हाँ, ये जरूर है, मेरी देश है, हाँ। जो अच्छे कार्य हैं वो करने लग रहा हूँ, और भी ज्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा, और भी करूंगा। चाहे वो गरीब के एजुकेशन की बात है, चाहे हेल्थ की बात है, चाहे मेरी तरफ से और भी कई बातें हैं, उनमें मैं अपनी पर्सनल उससे मैं लगा हुआ हूँ और लगा रहूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले समय के लिए। आप अच्छा काम करें, और हम भी आपका सर पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। समय समय पर आपसे सवाल पूछते रहेंगे और मुद्दे उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप जुड़े हमारे साथ और अपने क्षेत्र के बारे में और तमाम विषयों के बारे में अपनी बात आपने रखी। तो कुलदीप वत्स हमारे साथ थे, अपने क्षेत्र के बारे में उन्होंने बात की, और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने एक बार फिर से लगा दिया है, क्योंकि जितने भी हम कांग्रेस पार्टी के विधायकों से बात कर रहे हैं, ये बात निकल करके आ रही है कि हमें भेदभाव की रणनीति का सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप वत्स ने भी एक बार फिर से यही बात की कि भेदभाव किया जा रहा है क्षेत्र की जनता के साथ और मेरे साथ। हमारी ग्रांट्स रोकी जा रही हैं, हमारे कामों को होने नहीं दिया जा रहा है। एक अधिकारी के बात का भी उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, ये यहाँ पर पूर्व मंत्री हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ क्षेत्र में कोई काम हो। तो ये तमाम आरोप कुलदीप वत्स ने लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने आने वाले समय के लिए अपना रोड मैप भी रखा, किस तरीके से वो नशे के मसले पर काम करेंगे, विधानसभा में आवाज उठाएंगे, और इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी पर भी काम करेंगे। तो बादली हल्के की जनता अब इंतजार करे, जल्द ही वो अब ठीक होकर के आ गए हैं तो काम करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप ये आवाज उठाइए कि क्यों काम नहीं हो रहा है। और खबर फास्ट लगातार नजर बनाए रखेगा। हर हल्के के, हरियाणा के हर विधानसभा में एक एक नेता पर पूरी नजर बनी है, एक एक समस्या पर पूरी नजर बनी है। कहीं भी कोई समस्या छूट न पाए और कोई सवाल जो उठ न सके वो छूट न सके, इसी को लेकर हम लगातार पूरी नजर बनाए रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।